और आज के इस टॉपिक में हम लोग संधि की चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदी का एक सीक्वेंस आप देख रहे हैं जिस क्रम में हम लोग हिंदी को लेकर के चल रहे हैं। क्रम में आज हम लोग संधि की चर्चा आपके साथ में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में आप जानते हैं कि संधियों से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। और संधियों से आने वाले क्वेश्चन में कई बार जब नए शब्द मिलते हैं तो वो हमारे लिए समस्या उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वो रटे रटाए शब्द अगर नहीं है तो हम उनको ब्रेक नहीं कर पाते। इसलिए संधि में हम क्या करेंगे, हम दोनों तरीके से शब्दों को सीखने की कोशिश करेंगे कि शब्दों को जोड़ना कैसे है और जुड़े हुए शब्दों को तोड़ना कैसे है। इन दोनों ही प्रक्रियाओं की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा, ठीक है। और संधि के सारे रूल की चर्चा भी आपके साथ करेंगे। उससे पहले हम लोग बेसिक संधि के बारे में जान लें कि संधि होती क्या है। तो देखिए, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल, जोड़ या समझौता। देखिए, मैंने 3 शब्द यहां पर लिखे हुए हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जोड़ या समझौता। अब प्रश्न ये उठा कि किसका मेल होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 वर्णों, वर्ण कहें या अक्षर कहें, बात एक है। 2 वर्णों या अक्षरों के मेल से उत्पन्न विकार। और विकार का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। विकार का मतलब होता है चेंज या परिवर्तन। तो यहां पर एक सिंपल सी परिभाषा हमारे पास आ गई। 2 वर्णों या अक्षरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था आरआई के एग्जाम में, समास और संधि को लेकर के। तो समास 2 पदों का मेल होते हैं, समास 2 पदों या शब्दों का मेल होते हैं, जबकि संधियां 2 वर्णों या अक्षरों का मेल होती हैं। और वर्णमाला वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इसका बहुत इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब संधियां हम लोग पढ़ेंगे। आइए जरा, ठीक है। अब यहां पर एक बेसिक रूल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो बेसिक रूल क्या है, इसको जरा समझिएगा। मैंने आपसे कहा था कि जब हम फ्लो चार्ट में चलेंगे तो सारी चीजें हम लोगों को क्लियर होती चलेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, डाउट नहीं होगा हमें। देखिए, संधि के लिए बेसिक चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है। और वो बेसिक चीज क्या है कि संधि हमेशा, ध्यान दीजिएगा, पहले शब्द के अंतिम अक्षर पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर के बीच होती है। ठीक है, जहां तक मैं लिख रहा हूं, दूसरे शब्द के पहले अक्षर के बीच आपको हमेशा संधि देखने को मिलती है। जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूं, तो अगर मैं उदाहरण ले लूं, ठीक है, और यहां पर देखिए मैंने एक शब्द लिखा पुस्तक, और दूसरा शब्द मैंने लिखा आलय। अब आप जानते हैं कि इनको जुड़ने से जो शब्द बनेगा पुस्तकालय बनेगा, लेकिन जुड़ेगा कौन, तो इसको ध्यान देना है आपको कि संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम अक्षर में। अब पहले शब्द का अंतिम अक्षर है कौन, तो यहां देखिए पहला शब्द है पुस्तक, और शब्द क्या होते हैं, तो वर्णों के मेल से उत्पन्न सार्थक ध्वनियां क्या कहलाती हैं, शब्द कहलाती हैं। शब्द वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसकी चर्चा भी आपके साथ की थी कि वर्णों के मेल से उत्पन्न कैसी ध्वनि, सार्थक ध्वनि। सार्थक ध्वनि का मतलब था जिसका अपना अर्थ हो, क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो यहां पर आया पुस्तक और यहां आया आलय। अब ध्यान दीजिएगा,
संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम अक्षर, पहला शब्द है पुस्तक, अंतिम अक्षर कौन है? का। और दूसरे शब्द के पहले अक्षर, दूसरा शब्द है आलय। आलय 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, ला और य, और उसमें क्रम में पहले नंबर पर कौन आ रहा है? आ। तो संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर के बीच होगी। अब देखिए, का और आ जब जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे इसकी चर्चा हम रूल में करेंगे। तो ये शब्द आपका बन जाएगा पुस्तकालय। कैसे बना इसकी चर्चा जो है वो हम रूल में आपके साथ करेंगे, लेकिन अभी जो बात मैंने आपको बताई है उस बेसिक बात को आपको ध्यान रखना है कि संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर के बीच होती है। ये बात आपको गांठ बांध करके रख लेनी कि संधि कभी भी होगी वो पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर के बीच में ही आप उसको पाएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संधि के भेद या प्रकार कितने होते हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती है इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। संधियां बहुत ही आसान है अगर आप इनको फंडामेंटल इनका समझ लेते हैं, नहीं तो फिर आप शब्दों को रटते रहिए और जब तक आप शब्द को जोड़ना और तोड़ना नहीं सीख लेते तब तक आपके लिए संधियां कठिन है। और एक बार अगर आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है फिर संधियों में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आइए जरा अब संधि के भेद या प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। संधि के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो संधियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। संधियों में कुछ शब्दों में आप अपवाद भी देखेंगे। अपवाद वाले शब्द हैं जो पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं करेंगे। व्यंजन संधियों और विसर्ग संधियों में ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, तो उनकी चर्चा भी हम लोग साथ का साथ जब हम ये टॉपिक कर रहे होंगे तो उसी क्रम में करते जाएंगे जिससे आपको समझने में दिक्कत ना आए उस टॉपिक को। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर आप ओवरऑल संधियों को देखेंगे तो बहुत सारे रूल हैं। रूल्स की संख्या ज्यादा है तो उतना हम लोग रट नहीं सकते और न रटने की आवश्यकता हमें है। हमको रूल पर पकड़ नहीं बनानी है। देखिए संधियों को पढ़ने का मैं आपको एक आसान सा तरीका देता हूं, हमें शब्दों पर पकड़ बढ़ानी है। एक बार शब्दों पर ग्रिप हमारी बढ़ गई तो संधि हमें आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कई तरीके के पूछे जाते हैं। जैसे वो आपको किस तरीके क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो उन तरीकों पर हम लोग चर्चा कर लें। शब्द दिया और कहा इसका विच्छेद कर दीजिए। विच्छेद का मतलब क्या हुआ? तोड़ना। ये तो आप कहते हैं संधि विच्छेद। विच्छेद का मतलब तोड़ना, जुड़ा हुआ शब्द है इसको आप तोड़ दीजिए। आपको विच्छेद दिया हुआ है मतलब टूटा हुआ शब्द दिया है। जैसे उन्होंने आपको लिखा हिमालय और कहा इसका विच्छेद कर दीजिए, तो आप कर देंगे हिम प्लस आलय। दूसरा विच्छेद दिया हुआ, उससे आपको क्या करना है? संधि करना है। ये वाला शब्द भी हो सकता है, जैसे उन्होंने कहा हिम प्लस आलय, क्या बनेगा? हिमालय बनेगा। तीसरा, संधियों में कौन कौन से स्वर जुड़े हैं, इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हिमालय में कौन कौन सा जुड़ा हुआ है? तो आधन बड़ा आ जुड़ा हुआ है, छोटा आधन बड़ा आ जुड़ा है, बड़ा आधन छोटा जुड़ा है, ई जुड़ा है, ई ऊ जुड़ा है। तो इस तरीके से आपसे एक इस तरीके का भी नया क्वेश्चन वो पूछने लगे हैं कि क्या मिल करके ये संधि तैयार हुई है आपकी। ये क्वेश्चन यहां से भी आपका आ सकता है जो आपसे पूछ सकते हैं। चौथा, किस संधि का उदाहरण है शब्द? कोई शब्द उन्होंने दिया, किस संधि का उदाहरण है? जैसे उन्होंने कहा स्वागत। अब स्वागत शब्द देकर के उन्होंने कहा ये किस संधि का उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिन पर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। या अब संधि के रूल को भी बेस बना करके पांचवें टाइप का जो सबसे टफ क्वेश्चन होगा ये भी पूछा जा सकता है। रूल पर बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि निम्न में से यण संधि का सही नियम क्या है। तो इस तरीके के रूल्स पर भी वो क्वेश्चंस आपसे, नियमों पर भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं।
तो संधियों में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कमोबेश यही 5 तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जिनमें सबसे टफ क्वेश्चन आपका रूल्स पर होगा, ठीक है। और आपको इस टाइप का जो तीसरा और पांचवा टाइप है ये कम पूछे जाते हैं, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत पहले पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जाते हैं। ये सदाबहार क्वेश्चंस आप कह सकते हैं कि हमेशा इनसे पूछा जाएगा रूल से, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। तो जब हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को कवर करना होगा तो हमारी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपके दिमाग में अब कोई भ्रांति नहीं होगी कि हाँ ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको परीक्षा में मिलते हैं, ठीक है।